नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। क्या नाम है नबी की माँ का बोलो? बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है। हर बच्चा छोटा होता ना तो मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी थी मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। अल्लाह अल्लाह मेरे अब्बा का घर छप्परों का था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, मकान पथरीला इलाका था। फरमाती हैं जब मैं नंगे पांव हो जाती थी मेरे पांव में कंकर चुभता था तो मैं पांव पकड़ के बैठ जाती थी, फूंका करती थी तो तकलीफ दूर होती थी। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है फिर मैं जवान हो गई, मामला ऐसे ही रहा, फिर मेरी शादी हो गई, हजरत अब्दुल्ला के मकान में पहुंच जाती हूँ, रुखसती हो गई। मगर बयान फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया मेरा बेटा जलवागर हुआ, उस दिन से पहले पहले अगर मेरा पांव किसी नोकीले पत्थर पर रखता था तो चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मगर जिस रात से मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया है फरमाती है अब अगर किसी नोकीले पत्थर पे अगर मेरा पांव रख जाता था तो चुभता नहीं था बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। बेशक सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। वो नूर नूर। अब बरेली के इमाम बोले मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं वहां से लेके चला हूं पहले दिन से, मां के पेट में गए मेरा आका का नूर। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। बेशक सुभान अल्लाह बहुत अच्छे बहुत ये अच्छे। कौन कह रहा बोलो? मेरे नबी की माँ कह रही है बेशक सुभान अल्लाह कि जब मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया अब अगर कांटे पे भी पत्थर कांटे पे भी पांव रख जाए तो चुभता नहीं था, मोम की तरह पिघल जाता था। और मेरे नबी की माँ कहती है ना बेटा, माइक को थोड़ा मुंह से लग रहा है। मेरे नबी की माँ कहती हैं जब मेरा बेटा पेट में था कुछ महीने हो गए तो उस वक्त ना खानदान कुरैश की औरतें और अक्सर औरतें काम किया करती थी, अब की तरह औरतें नहीं थी, वो औरतें काम करती थी, साबुन नहीं होता था तो बालू रेत कपड़े पे लगा के यूं रगड़ रगड़ के धोती थी तो ये छिल जाया करते थे। औरतें दूध दही बकरियां ये सारे काम किया करती थी और कुएं से पानी भी भरा करती थी। हाँ तवज्जो रखो, नल नहीं था, नल कुएं से पानी भरती थी औरतें कुएं से। अब भर लेगी कुएं से, कुएं में डाल देगी तुम कहेगी पहले नल होगा तब बाद में शादी होगी। और अब नल भी कहां, नल भी खत्म हो गए, अब तो बटन दबाया घर चल रहे, घंटों मोटर पकड़ाई चल रही, चलने दो। पहले रेत डाल डाल के कपड़े धोती थी और अब तो वॉशिंग मशीन में डाले कपड़े, अगर एक थैली सरफ की डालनी है तो पूरी 1.5 डाल ली, 1.5। मगर मेरे नबी की माँ जरा उनकी जिंदगी को देखो, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी पेट में नबी की माँ ने बर्तन उठा लिए और पानी भरने के लिए कुएं पर पहुंच जाती है। एक बात बताऊं, अब गांवों में भी ये बात आ गई है। क्या बात आ गई?
पहले ये पुराने लोगों से पूछो, पुरानी अगर औरतें तो होंगी तो, अब तो आई नहीं पुरानी। पुरानी भी पुरानी दीवार, नया पेंट, पुरानी कहाँ है? समझे? जैसे पुरानी दीवार होती है ना, पीयूपी वगैरह करके पेंट वेंट करके नहीं हो जा, ऐसे अब 50 साल की भी इतना मेकअप कर रही है, इतना मेकअप कर रही है, पता ही नहीं चल रहा आपको। समझे? लेकिन जरा सुनो, सुनने की बात है। पुराने लोगों से पूछो, 10 बच्चे होते थे, 10, मगर ऑपरेशन नहीं होता था, एक का भी ऑपरेशन नहीं। और आज मुश्किल से एक आध बच्ची बहन ऐसी बचेगी जिसका ऑपरेशन नहीं। अब तो अगर सास या ससुर अगर बच्ची उम्मीद से है, पेट से है, अगर काम करा लेना तो सबसे बड़े दुश्मन यही है, जबकि इस वक्त में इसके हाथ पांव चलना चाहिए। मेरे नबी की मां अल्लाह पानी भरने चली गई, नबी पेट में थे, आवाज आ रही है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, घबरा रही है, आवाज आ गई आमना घबराओ मत, तुम्हारे पेट में सारे नबियों का सरदार है, उन्हीं पे दुरूद सलाम है। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना पहुंच गई पानी भरने, औरतें कुएं पे पानी भर रही थी, यके बाद दीगर भर रही है। मेरे नबी की माँ भी उसी उन्हीं औरतों में खड़ी हो गई, औरतें पानी भर रही है, जा रही है, भर रही है, जा रही है, मगर नबी का कमाल देखना, जब मेरे नबी की माँ की बारी आ जाती है, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है, जिस नबी की मोहब्बत में तुमने अपने घर बार को छोड़ा, या जंगल में बैठे हो, मेरी बहनों ने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा या गोद में लिया, यहाँ पर बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी के बाप की शादी नहीं, किसी के भाई की शादी नहीं, कोई वलीमा अकीका नहीं, बल्कि सरकार की मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत, उन्हीं आका की बातें बता रहा हूं। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, मैं पानी भरने के लिए चली गई, जैसे ही नल पे, जैसे ही कुएं पर पहुंची, औरतें पानी भर भर के जाने लगी। जब मेरी बारी आई तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ आमिना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना चला गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। आमिना, एक मर्तबा कुएं में झांक करके देख ले। हजरत आमना खुद बयान फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं पे रख दिए, कुएं की मल पे रख दिए, मल पे रखने के बाद मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, मैंने कुएं के अंदर झांका, और जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो एक आवाज आ जाती है, ओ कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर ले, सारे नबियों के सरदार की मां है, दीदार कर ले। क्या बात, धारे तकबीर, धारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, जरा ऊंचा वालो, बाकी की आमद, नारे हैदरी। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, वो पानी निकला, तवज्जो गौर, वो पानी कुएं से निकला और मेरे बर्तनों को भर गया। बेशक, औरतों ने देखा तो औरतें कभी बीबी आमना के कपड़े चूम रही हैं, कभी हाथ चूम रही है, कह रही है बीबी आमना तुम्हारा तो कमाल नहीं है, तुम्हारा कमाल, तुम्हारा जवाब कहां से आएगा। मेरे नबी की मां बोली, आमना बीबी बोली, ओ खातून सुनो, और तो सुनो, मेरा कमाल नहीं, बल्कि जो मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है, ये इसका कमाल है। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब लोग बोलना हमारा नबी, पता नहीं आज किसकी कबूल हो जाए। तुम क्या समझ रहे हो कि हमारी कबूल होगी? नहीं,
कोई पता नहीं आप लोगों में कौन बुजुर्ग हो, कौन ऐसा सीधा साधा भोला भाला जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक। और मेरी बहनों में भी कौन ऐसी हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। सभी एक सी थोड़ी है, वो पहने फिर रही है बड़े बड़े गरारे शरार, दोबरा ले बैठे फिर रही है दोबरा। बाज दो 8 मीटर में कपड़े आ रहे हैं, 8 2 लुंगी सिलवा ली है, 2 लुंगी, पता नहीं कहां का पहनावा निकला। तो शादी में झाड़ू मारती फिर रही, खचेड़ रही है, खचेड़ झाड़ू मारती फिर रही है। मेरे नबी की मां बोली ये मेरे बच्चे का कमाल है। तवज्जो रखना, तवज्जो। औरतें फिसल गई, और एक तो वैसे ही फिसल जाती हैं। अगर पता चल जाए ना तुम्हारे गांव में कोई मियाँ आया ना, मियाँ, और वो मियाँ जो है बड़ा करंट वाला, करंट जिसे तुम कहते हो पहुंचा हुआ, चांद निरा गुंडा हो, सही बता रहे हो, नमाज ना पढ़ता हो, ठगिया कहीं का, समझे, मगर तू चल मैं चल ये चल वो चल, टटिया लगा दोगे। अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो तो 1.5 की अकल भी रखा करो। ये तुमने अच्छा किया है, अपना हाथ हुजूर आसन मियाँ के हाथ में दे दिया है, बेशक। जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो उनका दीदार करोगे। तुमने आला हजरत को देखा नहीं देखा ना, आज उनके चमन के फूल को देखोगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग देखोगे। अच्छा तुम लोग जोश में हो और होश में भी हो। इम्तिहान ले लूं, देख लूं कितने बड़े होश में हो, जोश में और होश में दोनों हो। सुनना चाह रहे हो, देख लियो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप। हाँ बड़े होश में हो तुम, अब पता चला मुझे। और तुम ये जो नारा लगा रहे हैं ये भी होश में ही है। आज सोने नहीं दूंगा, सोने जब तुमने, तवज्जो रखो। वो औरतें कहने लगी, अब जहन फ्री हो गया, अब चलो तवज्जो बेटा। वो औरतें कहने लगी आमना बीबी तुम्हारा कमाल नहीं है, का मेरी बात नहीं है, मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी है। सारी औरतें कहने लगी आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। सैयदा आमना ने कहा तुम भी अपने अपने मन पे रख लो। सबने अपने अपने मन पे रख लिए, यानी कुएं के मन पे अपने बर्तन रख लिए। मेरे नबी की माँ फिर जागती आवाज आ गई, ओ कुएं के पानी जिस नबी के सदके में बना है उसी की माँ का दीदार कर ले, सारे बर्तनों को भर दे। बेशक। तारीख उठा करके देखो, सारे बर्तन भर गए। अब बात आ गई पैदाइश की। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, बाप का, मेरे नबी का। अब बताओ, बहू अकेली रह गई, रोती थी। दादा इतना ख्याल करते थे, बेटी समझते थे, बेटी जैसे बाज बाज ससुर ख्याल करता। अल्लाह, दादा कहते थे, दादा का नाम था, मेरे आका के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। कहते थे बहू बेटी आमना, दोनों लफ्ज बोलते थे, बहू बेटी आमना। खाना काबा के मुतवल्ली थे। कौन थे बोलो? खाना काबा के मुतवल्ली। तो रोजाना दुआ करते थे, रोजाना दुआ करते थे। दुआ क्या करते थे? अल्लाह मेरी बहू को बेटा दे दिए ताकि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो जाए। उन्हें क्या पता था अब्दुल्ला का चिराग थोड़ी ऐसा नूर पैदा होगा जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। बेशक, क्या बात, ऐसा नूर होगा। मगर कहाँ यार, आज अगर ना किसी बहन के घर में 3 बेटियां हो जाए ना, तो दादी का मुंह टेढ़ा हो जाता है जैसे लकवा पड़ गया। कहेगी इन कमबख्तों ने मेरे बेटे का घर भर दिया, घर कहाँ से क्या करेगा। और अगर पड़ोस के क्या हुआ है बूढ़ी अम्मा, हुआ है क्या, घर भर दिया, और क्या हुआ है, वो हुई है, समझे। और अगर पोता हो गया ना तो बुढ़िया का मुंह यहाँ तक चिर जा, पोता हुआ, लड्डू खिला, लड्डू वो आई है, लड्डू ला, लड्डू। अब बुढ़िया का मुंह लड्डू जैसा। बदलो अपनी सोच को।
मेरे नबी की माँ घर में अकेली है। अब पैदाइश वाली रात आ गई, पैदाइश पढ़ने जा रहा हूं, तवज्जो रखना। पैदाइश की रात आ गई, हजरत आमना के घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि तेल मंगा के चिराग जला लेती। अल्लाह, क्योंकि आज नूर के जलवे होने ना, मगर अपने ससुर से शिकायत नहीं की। आज की बहुएं लड़के भाग जाती हैं, खाते पीते लात मार रही हैं। सही बता रहा हूं मैं। हर घर में थोड़ी सी 19-20 हो ही जाती है, मगर बर्दाश्त करना चाहिए। मेरे नबी की माँ घर में अकेली है। अल्लाह अल्लाह फरमाती है, खरजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, बच्चा पैदा हुआ, नूरानी बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह अल्लाह कब हुआ? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दुनिया पर तशरीफ ले आए। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाती है ना, पूरा घर रोशन हो गया। आसमान के सितारों को अल्लाह ने इतना करीब कर दिया, जैसे तुम्हारे कुमकुमे ना, इतना करीब कर दिया कि ऐसा लगता है मेरे आंगन में गिर जाएंगे। हूरे आ गई, हजरत आसी आ गई, मरियम आ गई। अल्लाह, अब जरा सुनो, पता चला आका तशरीफ लाए ना, तो मेरे नबी की मां ने फौरन कपड़ा ढक दिया ऐसे, तो कपड़े के अंदर से रोशनी ना छन छन के बाहर निकल रही थी। दादा को पता चला तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के बेटा हुआ। अरे दादा तो उछल गए और दौड़ते हुए आए, दरवाजे पे खड़े होके कह रहे हैं, बेटी बहू आमना। कहा जी अब्बा। कहा मेरा चांद तुम ठीक हो? कहा जी अब्बा मैं ठीक हूँ। कहा बेटी बहू आमना, मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है। कहा हाँ अब्बा जान आई है। तो बेटी मेरा दिल बहुत चाह रहा है, मैं एक मर्तबा देख लेता, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। यार क्या प्यार था यार, क्या सलीका था। मेरे नबी की मां ने कपड़े वगैरह संभाले, आका को ढक दिया। अब्बा जान आ जाइए। आ गई। और आज की मेरी बहन इतने ढीले गले पहनेगी, इतने ढीले, इतने बड़े गले। घर में देवर है, नंदोई है, जेठ है, और कौन कौन सा पता नहीं पेट है, मुझे पूरे रिश्ते याद नहीं। अम्मा है, अब्बा है, बैठ रही है, लच रही है, तो उसका गला कहां तक दिख रहा है, मेरा इशारा समझ रहे हो? बेहयाई है कि नहीं? आज से मेरी बहनें सुने, ज्यादा बड़े गले का ना पहने। मेरे नबी की मां ने कपड़ा ढक दिया, कब अब्बा जान आ जाइए। आ गए। अब दादा जो थे ना, कभी इधर देखे कभी इधर देखे, बोले यार रोशनी आ रही है मगर चिराग नहीं दिख रहा। रोशनी आ रही है मगर चिराग नहीं दिख रहा, कहां से रोशनी आ रही है? अल्लाह अल्लाह जब इतना देखा, मेरे नबी समझ गए कि मेरे दादा कुछ और ढूंढ रहे, चिराग ढूंढ रहे, चिराग नहीं मिला। मेरे नबी ने पांव हिलाना शुरू कर दिया। जब पांव हिलाया तो अंगूठे से कपड़ा हट गया, एकदम रोशनी बढ़ गई, दादा की नजर पड़ गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा बेटी इतना नूरानी बच्चा, इतना प्यारा बच्चा। कहा बेटी एक मर्तबा दिखा दे मुझे, ये बता दे मेरी तरह, अपने दादा की तरह, अब्बा की तरह, अम्मा की तरह, किसकी तरह, जरा बता तो दे। हजरत आमना खुश, हजरत आमना खामोश है। अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो दे। बेशक सुभान अल्लाह। कोई मिसाल नहीं, कोई मिसाल नहीं। अगर मेरे नबी की तरह कोई हो तो बताएं। हजरत आमना ने कहा अब्बा जान खुद देख लीजिए। अब धीरे 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 ऐसे कपड़ा हटाती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है। मचल जाते और दादा कहने लगते हैं बेटी खानदान तो अलग रहा, इस बच्चे की तरह नूरानी पूरी दुनिया में कोई बच्चा है ही नहीं। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई नहीं। फिर बरेली के इमाम बोले, सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
बेशक, क्या बात है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है। आज मेरा बेटा अब्दुल्ला होता तो कितना खुश होता। बेटी बहू मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान ले लीजिए। गोद में लिया, प्यार करते रहे दादा। कहा बेटी बहू आमना मैं कहीं ले जाऊं? कहा अब्बा जान 1 मिनट ठहरे। मेरे नबी की माँ ने हरा कपड़ा उड़ा दिया ऐसे। अब नबी गोद में है, तुम्हारी गोद में कोई बच्चा हो कपड़ा ढका हुआ तो पता चलेगा कौन बच्चा? नहीं पता चलेगा ना। मगर मेरे नबी को काबा भी जानता है। क्या बात है। कि अब काबे का काबा आ गया, बुतों से पाक कराने वाला आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिया और सीधे चले खाने काबा की तरफ। जितने बुत बाहर रखे थे सब थर थरा के गिर गए। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में पहुंचे तो कदम रखा एक अंदर, एक बार जैसे कदम रखा तो आवाज आ गई, वुलिदल नबियुल मुख्तार, जाअल नबियुल मुख्तार। वो नबी आ गया जो काबे को बुतों से पाक करेगा, भूखों को खाना खिलाने वाला, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला, डूबतों को तैराने वाला, यतीम और बेवाओं का सहारा बनने वाला, जिसका दुनिया में कोई नहीं हो उसको सीने से लगाने वाला नबी आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह। वो नबी आ गया। अल्लाह। तो मीलाद किसने पढ़ा? खाना काबा ने। मीलाद किसने पढ़ा? खाना काबा ने। कुछ लोग मीलाद से चिढ़ते, वो कहते हैं पता नहीं यार ये मौलाना लोग कहाँ पढ़े। वही उन मौलाना की बात कर रहे हूं जिनके पैंचे थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं। समझ गए होगे? मेरे नबी में कमियां निकालते हैं। तौबा तौबा, मर गए मरदूद जिनकी फाता न थरूद। हाँ कह रहे वो नबी हमारी तरह। इस पकौड़े से पूछो, तेरी नाक है पकौड़ा, तेरी शक्ल पे 2:30 बज रहे हैं, बल्कि और 3:30। ये सब पूछो क्यों है नबी तेरी तरह? तो कहता नबी के 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, नबी की आंखें 2 आंखें, हमारे भी 2 आंखें, नबी के तो कौन, हमारे भी। अच्छा, नबी का हाथ उठा था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था, तू पलटा। नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया था, कर। हजरत जाबिर के यहाँ गोश्त बन रहा था, नबी ने थूक दिया तो सारे सहाबा खा गए, गोश्त खत्म नहीं हुआ। इससे कहिए जब तेरे घर ना गोश्त बने तो तू हांडी में थूक दिए, तेरी बीबरी तरह थूथड़ा संभाल देगी, वो बता देगी तू किसकी तरह है। इतना मारेगी झाड़ू पकड़ के, इतना मारेगी कम वक्त ना खुद खा रहे ना खाने दे रहे, थूक रहे। फिर पता चलेगा कि तू कह रहा नबी हमारी तरह है। यार सोचने की बात है। हजरत जिब्रील से पूछा तो जिब्रील तो ये कह रहे हैं, जिब्रील कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा बिरजुलिन अफदल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। फरमाते हैं मैंने मशरिक और मगरिब छान मारे, उलट पलट के देखे, मगर आका की तरह किसी को नहीं पाया। बरेली के इमाम बोले यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। ये मेरे नबी की माँ है, मेरे नबी दुनिया पर तशरीफ ले आए। अब सुनो, हजरत हलीमा की कुछ बातें बताऊं, तुमने सुनी होंगी कि जब नबी दुनिया पे तशरीफ लाए, सुनने की बात है। अब आगे चलता हूं कि जब नबी आका दुनिया पे तशरीफ लाए तो उस साल सबके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए। सूखे दरख्तों में ताजगी आ गई, फल आ जाते हैं। जिनके यहाँ बच्चे नहीं थे अल्लाह बच्चे दे देता है। बकरियों के थनों में दूध आ गया, ये तुमने सब सुना है, लेकिन इससे हट बच के थोड़ा बता रहा हूं। हजरत हलीमा क्या कहती है कि जब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैं लेकर के गई तो मैंने गोद में लिया, जिधर से लेके चलती हूं उधर से खुशबू आने लगती है। मगर मैं जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची तो मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी मालदार नहीं है, ऐ हलीमा तेरे पास इतनी दौलत नहीं है, ऐ हलीमा तेरे पास इतने रुपये पैसे नहीं है, ऐ
हलीमा तू बार बार मक्के नहीं आ सकती है, मगर हलीमा सुन ले, अब तू मक्के आ गई है तो ऐसा कर, जा रही है, जाते जाते खाना काबा का तवाफ करती जा। मक्के में खुदा का घर भी तो है, मक्के में खाना काबा भी तो है। हजरत हलीमा कहती अल्लाह की कसम खा करके मैंने अपने बेटे मोहम्मद अरबी को कपड़ा उड़ा रखा था, मेरी गोद में थे और मैंने खाना काबा की तरफ को रुख कर लिया था। जो लोग कहते हैं वो कान खोल के सुन ले कि वो फरमाती है मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा कहती है मैं खाना काबा की तरफ तवाफ करने गई, सारे लोग वहां पे तवाफ कर रहे थे, औरतें भी तवाफ कर रही थी, मर्द भी तवाफ कर रहे थे, मगर मेरे नबी की माँ फरमाती है जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने देखा काबा मेरी तरफ को झुक जाता है। मैं अगर इधर को आई तो काबा इधर झुक गया, अगर मैं उधर गई तो काबा उधर झुक गया, अगर मैं इधर आई तो काबा इधर झुक गया। जिधर जिधर मैं चल रही हूं उधर उधर काबा झुक रहा है। मगर सुनो, सारे लोग जमा हो गए, ए खातून अपना नाम बता, ए खातून अपना काम बता, ए खातून अपना बायोडाटा बता, ए खातून अपना एड्रेस बता, ए खातून तू कौन है? कहा क्या मामला है? कहा इतनी नेक खातून हमने नहीं देखी। अरे दुनिया का मुसलमान अगर झुकता है तो काबे की तरफ को झुकता है, काबा झुक रहा है तो तेरी तरफ को झुक रहा है, बोल ये क्या बात है? तो हजरत हलीमा बोली ओ लोगों तुम गलत समझ रहे हो, काबा मेरी तरफ को नहीं झुका, काफिर किधर झुका? कहा मेरी गोद में काबे का काबा है, मेरी गोद में मोहम्मद अरबी है, काबा इधर झुक रहा है। हलीमा ने हरम में लिटा दिया, दूसरी तरफ चली गई तो देखा काबा मेरे नबी की तरफ झुका हुआ है, ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली के इमाम बोले, आला हजरत बोले हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान शाही किबला। ये खातून वो खातून थी, पर्दे में रहने वाली थी, अल्लाह पूरा दुपट्टा ओढ़ने वाली थी, पूरे कपड़े पहनने वाली थी। मैं पूछना चाहता हूं आज क्यों औरतों के यहां कोई वली पैदा नहीं होता? अरे जानते हो क्यों? इसलिए पहले की बहन अगर पेट में बच्चा होता था तो कुरान शरीफ की तिलावत करती होती थी, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू दे रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, खाना पका रही है तो कुरान पढ़ रही है, सारा काम कर रही है, सुबह से लेकर के शाम तक जितना काम कर रही है कुरान पढ़ रही है। इस औरत के जब बच्चा पैदा होता है तो कभी 15 पारों का हाफिज कुरान होता है, कभी 18 पारों का हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। और आज देख लेना तुम्हारे घरों में बच्चियों पे मोबाइल है, कुरान पढ़ेंगी, सीरियल देख रही है, नाच देख रही है। वो उस खड़मुत्तू का, कौन खड़मुत्तू जिसको बोलते हैं शेख चिल्ली, पता नहीं क्या हो गया यार। आज हमारी कौम इतने लोग हैं यहां से यहां तक, कम से कम 10 बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्यों है मोबाइल? बोलो, कारखाने चल रहे हैं बेटी के, फैक्ट्री चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, क्या चल रहा है? क्यों दिया मोबाइल? जवान बेटी को मोबाइल देने की जरूरत क्या? आज जो समाज में आग लगी पड़ी इसी मोबाइल से। पुरानी औरतों से पूछो, ये अपने भाई के सामने गूंगी होती थी, बोलती नहीं थी, बोलती, इतनी हिम्मत नहीं। और आज दुपट्टा इधर है, जूड़ा यूं खड़ा, अपनी तो चुटिया है ही नहीं, बाल गिर गए टेंशन में, वो खरीद के ला रही है प्याल का फूल है इतना बड़ा, अब उसमें 10-10 चिमटियां गुजर रही, गुल में खुद ठोक रही हो।
जरा सोचो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, निरा हंसने की बात नहीं है। पहले की औरत अपने बाप के सामने खड़ी नहीं होती थी, भाई के सामने बोलती नहीं थी, और आज बगैर दुपट्टे के फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में देख लेना सेल्फी लेती हुई मिलेगी। बाप भी है, भाई भी है, चचा ताऊ खालू मामू सब है। शर्म हया गैरत खत्म। कहां गई शर्म हया गैरत? किसने कुचली? जो लड़की रेवता नाम है ना इसका, रेवती, जो लड़की कभी रेवती से निकल के बाहर नहीं गई, उसे अगर बदायूं में छोड़ दो तो उसे अपना घर नहीं मिलेगा। मगर उसके पास बंबई का फैशन है, उसके कपड़े वो बंबई की फिल्म बनाने वाली औरतें उनका डिजाइन, उसके पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का, चलने फिरना, खाना पीना, सारा ढंग वही है। कहां से आया ये? कब गई बंबई है? इसकी आस्तीन कैसे कटी? इसका दुपट्टा इधर कैसे हटा? कब गई ये बंबई? बाप है ये, बाप। ये मोबाइल में देख रही है, ये बाप है, बाप। दुश्मन है ये, दुश्मन। ये उम्र ऐसी होती है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ कदम ज्यादा जाता। और ये मां काय के लिए बनी है? मां का काम क्या? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। इसने अपनी बेटी को आंचल क्यों नहीं उड़ाया? ये मां ने अपनी बेटी को आंचल क्यों नहीं उड़ाया? मां क्या उड़ाएगी? बेटी का एक गुम्फा तो अम्मा के दो हैं। अम्मा और टम्मा बनी पड़ी है, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। मां को देखो, जवान बेटियां, तेरा मैकअप अब भी नहीं छूटा। ये मां को हम चाहिए, मां को कि सर पे दुपट्टा उड़ाए, मगर मां कहां उड़ाएगी? मां की हिम्मत कहां? जब बिगड़ गई, अल्लाह ना करे बेइज्जती सर पे रखी है, प्याला भर गया, तो अब रो रही है मगरमच्छ के आंसू, झूठी। अब रो रही है, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं मेरी बेटी पे जादू हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई भूत हो गया, पता नहीं मेरी बेटी पे कोई जिन का, बड़ी शरीफ थी, पता नहीं क्या हो गया। अब तो उसी के गीत गा रही है। अब इस वक्त ये रो रही है, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो। 3 लठ मारो। कितने बोलो? 3। बाप तो बेचारा खेत में रहा दिन भर, बाप तो बेचारा काम करने गया। ये माँ 24 घंटे जो रही है। माँ घर में बैठी है, खुद बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है। माँ कपड़े धो रही है, बेटी सीने की आड़ में खड़े हुए बातें कर रही है। किससे बात कर रही है? माँ को खबर नहीं है, बस बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है। ऐसे तो कुतिये भी बच्चे पैदा कर देती है, जानवरों के भी बच्चे होते हैं। फिर इंसान और जानवरों में क्या फर्क है यार? लोगों की शर्म हया गैरत खत्म हो गई। कुछ लफंगे नौजवान हैं ऐसे ही, शादी में मौका मिला, ये ऐसे डीजे रखे घोड़ों की तरह नाच रहा, शर्ट उतार के नाच रहा, कूले मटका रहा, कूले शर्ट घुमा घुमा के नाच रहा। किसे दिखा रहा कूले? छत पे तेरी अम्मा खड़ी है, अम्मा को दिखा रहा। दीवार पे तेरी बहन खड़ी है, दरवाजे पे तेरी भांजी भतीजी खड़ी है। गैरत करो थोड़ी। बालों की कटिंग देखिए, जैसे न्यूला बैठा सर पे, न्यूला। तौबा तौबा तौबा। यहां से टकला और ये न्यूला बना बना न्यूला। ये आया निकल के हीरो। जैसे वो खिंजीर नहीं होता, खिंजीर सुअर नहीं होता, वो नाली में से निकल के उसकी पूंछ से लेकर गर्दन तक बाल खड़े हो जाते ना ऐसे। बाज लड़के के ऐसे ही खड़े हुए देखे, ये यहाँ टकला और यूं खड़े। खिंजीर बना के रख दिया यार। वो कुंडल भी तो डाल देता था। जानते हैं आप, यहूदियों का तो मतलब ही ये था कि मुसलमानों को अपने रास्ते से भटका देना, क्योंकि मालूम था, पता था कि मुसलमान की बेटी अगर बच्चा जनेगी तो अल्लाह का वली जनेगी।
गौसे पाक की मां, गौसे पाक के नारे तो लगाते हैं, लेकिन मां फरमाती हैं जब तक मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। कपड़ा ढक के पिलाती थी और ये छत पे खड़े होकर पिला रही है। ना बाप की शर्म, ना देवर की शर्म, ना जेठ की शर्म, ना किस किस की शर्म। बेहयाई की छतरी सर पे लगा ली। अल्लाह, क्या वक्त आ गया। जरा सुनो, सैयदा फातिमा, नौजवानों तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि तुम अपनी बहन को आंचल उड़ा देते। उसे मालूम है मेरा भैया तो और बड़ा नचकैया, उसे मालूम है मेरा भैया किस किस पे मोबाइल पे बात करता। बहन को सब पता है, सब पता है, क्योंकि बेहयाई खूब बरस रही है अब। और एक बात आजकल बहुत मैं तकरीर में कह रहा हूं, चैनल वाले इसको डालेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी लड़की या लड़के का रिश्ता हो गया तब तो वो बिल्कुल फ्री हो गया, आजाद हो गए। उधर मोबाइल आ गया, वो लड़की उस लड़के से बात कर रही है, वो लड़का उससे बात कर रहा है। और अगर लड़की थोड़ी शर्मीली बात नहीं कर रही है तो ये अम्मा बेहया या बड़ी बहन या भाभी या चच्ची या ताई या मामी मोबाइल लिए भरे, ले ले कर ले कर ले कर ले। देख बेचारा कितनी मरा नहीं गया डूब के शर्म के मारे। हराम है बात करना, हराम। जब तक निकाह ना हो जाए हराम है बात करना, हराम। माँ को भी पता मेरी बेटी बात कर रही है, बाप को भी पता, चाचा ताऊ खालू सबको। किससे बात कर रही, बोली वो उसी का फोन आया, बस खाना खाया पड़ गए सीने पे। कैसे कपड़े पहने हो, तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। हराम है, ऐसा हराम। तुम्हारी शान क्या है जरा पहचानो। बाप को भी पता है, एक साल अगर रिश्ता चल रहा, 6 महीने चल रहा, 8 9 महीने रिश्ता, उसी दिन से मोबाइल पे बात करना शुरू हो रही है। अब वो पूरी अपनी घर की स्टोरी बता रहा और वो पूरी अपनी घर की स्टोरी बता रही है। और ये बता रहे पूरे वायदे वईद हो रहे, शादी के बाद क्या होना, कितने बच्चे होना। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता, क्या क्या होना, सारी चीजें। यहां तक के बेहयाई बरस रही है कि वो घर में बैठे बैठे वहां पर वीडियो कॉलिंग कर रहा और ये इधर घर में है। यहां तक के जिस्म से कपड़े भी हटा दिए जाते। बोलो और कितना खुल के बोलूं। लोगों होश में आओ, होश की पियो, वरना एक दिन वो होगा तुम पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। कितने घर ऐसे हैं जो वीडियो कॉल हो रही है साफ, वो उधर से, वरना वो नाराज हो जाएगा, वो कह रहा कपड़ा हटाओ। तौबा तौबा तौबा। अम्मा क्या कही, बोली वो मेरी बेटी उससे बात कर रही, कितना प्यार करने वाला दामाद मिला। दामाद है ये, लफंगा लफंगा, इसको दामाद बोलोगे। अभी अगर रिश्ता खत्म हो गया तो लड़की के पास, सुन ले मेरी बहने, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज होती है तो सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत होती है। इज्जत सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। और तेरा भी रिश्ता ही हुआ खाली, तो बेइज्जत हो गई। बाज इतने दबाव में, मतलब जहन उसका पागल होने लगता है क्योंकि उसने वीडियो बना ली। अब वो धमकियां दे रहा, देख मैं इसको उड़ा दूंगा, बात खोल दूंगा, वरना मेरा कहना मान। मजबूर हो गई है, वो मजबूर हो गई है। ना जाने कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया। इन लफंगों से पूछो क्या हमारे तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? हमारे तुम्हारे घर में बच्चियां नहीं है? शर्म करो थोड़ी। किसी की बहन बेटी को तकने से पहले अपने घर पे नजर मारो। हमारे घर में भी बहन बेटियां, पहले अगर दोस्त होता था ना दोस्त, तो वो दोस्त की बहन को ऐसे देखता था जैसे सगी बहन है। पूछो इन बुजुर्गों से, अगर उसके घर जाता था तो पैसे दे के आता था, वो भी ऐसी खिदमत करती थी कि मेरा भैया आया। और अब तो दोस्त थोड़ी है, सांप, आस्तीन का सांप है। इतना खतरा दुश्मन से नहीं जितना इस दोस्त से है। इतना बड़ा लालची है, गंदा है। या तो ये दोस्ती कर रहा बहन बेटी के चक्कर में, या मालो दौलत के चक्कर में, या बीवी वगैरह के चक्कर में।
और कितना खोल खोल के बोलूं, एक एक साल तक यही बातें चल रही है। वो कह देता देख मैंने तेरी वीडियो बना ली है, अब तो तुझे वहां आना पड़ेगा। अब वो मां से बहाने बना रही है, भाभी उसके साथ जा रही है। बात भाभी भी बहुत बेगैरत है, ये बिगाड़ने का काम करती है। या बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई है, बस लड़के ने उससे ताल्लुकात कर लिए, वो ले करके जा रही है फला जगह आ जाना, वहां पे बात होगी, वरना वीडियो कॉलिंग है, वहां फला जगह उड़ा दूंगा, फला जगह। अगर रिश्ता छूट गया उसका, रिश्ता खत्म हो गया उसका, अब दूसरी जगह अगर रिश्ता होता है तो मामला ये होता है वो परेशानी का सबब बन जाता है।